इस साल की शुरुआत में 2 फरवरी के दिन 2025 कांग्रेस पार्टी एक समिति बनाती है, एक ग्रुप बनाती है जिसका नाम एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप रखा जाता है, ईगल। और इस समिति का जो मुखिया है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को बनाया जाता है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि इस समिति के जरिए आप देश भर में निगरानी रखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी चुनावों में मात खा रही है, जो एक के बाद एक चुनावी हार कांग्रेस झेल रही है, इस हार के पीछे कैसे ईवीएम जिम्मेदार है, कैसे वोट चोरी जिम्मेदार है, कैसे चुनावी घोटाला जिम्मेदार है। यानी कि राहुल गांधी की नाकामयाबी को सिद्ध करने के लिए एक समिति बनाई गई सीधे तौर पर, और इस समिति का कार्यभार सौंपा गया था दिग्विजय सिंह को। अब इस समिति में रहते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कितनी मदद की यह नहीं पता, लेकिन साल की शुरुआत में राहुल गांधी ने जिस दिग्विजय सिंह को अपनी इस समिति का सदस्य बनाया था, इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, वही दिग्विजय सिंह साल के आखिरी महीने में एक ऐसा खेल खेलते हैं, एक ऐसा गेम रचते हैं जिस गेम ने पूरी कांग्रेस पार्टी को 2 धड़ों में बांट दिया। और जो दिग्विजय सिंह चाहते थे वो तो हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ा संकट राहुल के लिए दिग्विजय सिंह ने खड़ा कर दिया। कैसे, पूरी कहानी समझाऊंगा। आर फॉर राष्ट्र में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लगातार आप लोग समर्थन देते रहे और इस साल महज हम 3 महीनों में 50 लाख लोगों तक पहुंच गए। इसके लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और ये मेरा यूपीआई नंबर है, इसमें आप जो भी सहयोग पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दें, ताकि हम आर फॉर राष्ट्र को और व्यापक और इसका विस्तार करें। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। अब चर्चा चलने लगी दिग्विजय सिंह का जब ट्वीट आया। दिग्विजय सिंह जब आरएसएस से, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सीखने की नसीहत दी, तो पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। हड़कंप 2 कारण से मचा। पहला कारण, दिग्विजय सिंह ने जो सीखने की नसीहत दी, दरअसल ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है, लेकिन स्वीकार नहीं रही। दिग्विजय सिंह की यह नसीहत कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए थी, और वो परिवार है गांधी परिवार। क्योंकि दिग्विजय सिंह ये बात जानते हैं कि जो स्थिति आज देश में कांग्रेस की है, यह हमेशा से ऐसी नहीं रही है। यह स्थिति कांग्रेस की तब आई है जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई। क्योंकि दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी से, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से, कई बातों में कहीं ना कहीं तुलना रखते हैं, समानता रखते हैं। जैसे अगर मैं राजनीति की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। हालांकि दिग्विजय सिंह एक राजशाही परिवार से आते थे, उनके पिता राघवगढ़ के राजा थे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उन्होंने राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर की थी। बहुत निम्न स्तर होता है राजनीति का। उसके बाद वो विधायक बने और उसके बाद वो मंत्री और फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर सेवा करते रहे। इसके बाद वो संगठन में मंत्री बने और इसके बाद मुख्यमंत्री और फिर सीधे आकर प्रधानमंत्री बन गए। दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर यह नसीहत राहुल गांधी को दे रहे थे कि आप इस बात को समझिए, अगर आपको मुकाबला करना है प्रधानमंत्री से, मुकाबला करना है आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको इस तरह की विचारधारा को जन्म देना होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह इतने कमजोर राजनीति के खिलाड़ी नहीं है कि दिग्विजय सिंह को यह बात नहीं पता थी कि उनका यह पोस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए बवंडर लेकर आएगा। उनकी एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा देगी, भूकंप आ जाएगा, हिल जाएगी पूरी कांग्रेस पार्टी। यह बात दिग्विजय सिंह बखूबी जानते थे कि राहुल गांधी जैसे नेता उनका यह विचार या उनकी यह नसीहत कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है कि फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा किया क्यों? उसका जवाब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस पूरे ट्वीट के बाद क्या हुआ, क्या परिणाम निकल कर आया, और यही दिग्विजय सिंह चाहते थे।
जब दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए, यह पहला मौका नहीं था कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले इसी 3 महीने के भीतर शशि थरूर, पी चिदम्बरम और तीसरे नेता बन गए हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल तो उठाए, साथ ही उन्होंने नसीहत आरएसएस और बीजेपी की दी, जिसका सबसे बड़ा विरोध राहुल गांधी करते हैं। जिस विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी अपनी राजनीति ही चला रहे हैं। जाहिर सी बात थी, बम की तरह या यूं कहूं कि एटम बॉम्ब की तरह कांग्रेस पार्टी में यह ट्वीट जाकर फटा। लेकिन हुआ क्या? अगर दिग्विजय सिंह सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोलते, अगर दिग्विजय सिंह सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलते या यह कह देते कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है, राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते, या इस तरह की कोई बात बोलते कि कांग्रेस पार्टी की जो गत हो रही है इसके पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो वो गांधी परिवार है, तो शायद दिग्विजय सिंह को कटघरे में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ा कर देती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह सिखाया गया है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को, कि आपके जो ईश्वर हैं, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपके ईश्वर एक ही है, वो है गांधी परिवार। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज इस पूरी विचारधारा में लिप्त हो चुका है कि गांधी परिवार के खिलाफ दिया गया बयान कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर प्रहार माना जाता है। यह आज के कांग्रेस कार्यकर्ता की मानसिकता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने बड़ी चालाकी से यह पोस्ट किया और उन्होंने राहुल या सोनिया या प्रियंका या गांधी परिवार के किसी भी सदस्य पर सीधा निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया। अब दिलचस्प कहानी समझिए। दिग्विजय सिंह इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पूरा ऑरा देखा है, औहदा देखा है उनका। और कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की जो पूरी छवि है उससे प्रभावित भी होता है। क्योंकि देखिए, यह बात कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नहीं है। कार्यकर्ता एक ऐसे योद्धा से, जो सिपाही होता है ना, वो अपने योद्धा से प्रभावित नहीं होता। सिपाही प्रभावित होता है सक्षम योद्धा से, जाबाज योद्धा से, लड़ाकू योद्धा से और जीतने वाले योद्धा से। आज अगर राजनीति में ये जीतने वाला योद्धा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन कांग्रेस के पास इसके एकदम उलट परिणाम है। कांग्रेस के पास जो कांग्रेस का योद्धा है वो कांग्रेस को हर चुनाव में हरवाने का काम करता है। जहां यह योद्धा नहीं होता वहां कांग्रेस की जीत की कुछ संभावनाएं होती हैं, लेकिन जब राहुल गांधी नामक योद्धा युद्ध के मैदान में, चुनावी मैदान में कूदता है तो कांग्रेस की हार की जो संभावनाएं होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। तो दिग्विजय इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता भी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। और कार्यकर्ता की क्या मैं बात कहूं, रेवंत रेड्डी जैसे जो सीएम है कांग्रेस के, जो गांधी परिवार को अपना भगवान मानते हैं और खुलेआम कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, वो भी प्रधानमंत्री को सामने देखते हैं तो कायल हो जाते हैं। डीके शिव कुमार जैसे नेता कायल हो जाते हैं। शशि थरूर, प्रधानमंत्री को लेकर अभी शशि थरूर ने कहा कि अगर आप देश के बाहर प्रधानमंत्री को हारना देखना चाहते हैं, इसका मतलब आप भारत को हारना देखना चाहते हैं। ये शशि थरूर आए दिन कहते रहते हैं, कायल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली के। तो ये तो सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी, हो सकता है भाई मन ही मन राहुल भी कायल हो, लेकिन खुद को कह नहीं सकते। तो दिग्विजय सिंह ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना या यूं कहूं कि उनकी नसीहत राहुल गांधी को दी कि अगर आपको भी इस तरह का नायक बनना है, इस तरह का योद्धा बनना है, तो आपको संगठन की ताकत। अब जब संगठन की बात आती है तो आप समझिए कि यहां पर दिग्विजय सिंह ने किसके हक की बात की है। दिग्विजय सिंह ने अपने हक की बात नहीं की। दिग्गी राजा की राजनीति 78 साल की हो गई है, उन्होंने सब कुछ भोग लिया है। दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की दबी हुई नस पर सीधे तौर पर पिंच कर दिया, क्योंकि यह जो पूरा ट्वीट था, जो पूरा पोस्ट था, यह संगठन के एक कार्यकर्ता की ताकत दिखा रहा है।
नरेंद्र मोदी क्या थे उस वक्त? एक कार्यकर्ता, जमीन पर बैठे हुए हैं, फट्टी बिछा रहे थे। तो कांग्रेस का जो फट्टी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो झंडा लेकर चलने वाला कार्यकर्ता है, उसने अपने आप को दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट से जोड़ लिया। वो कार्यकर्ता समझ गया कि दिग्विजय सिंह किसके खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन दिग्विजय सिंह जिसके समर्थन में बोल रहे हैं वो हम कार्यकर्ता हैं। और जब इस पूरे पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में दिग्विजय सिंह को बदतमीज कहा, दिग्विजय सिंह को कहा कि आपने बदमाशी कर दी, तो कांग्रेस पार्टी दो धड़े में एक साथ बट गई। एक धड़ उन नेताओं का, उन चमचों का जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं और गांधी परिवार को ही सर्वोच्च परिवार मानते हैं कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए पूरे कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के साथ। सोशल मीडिया पर उफान आ गया है और हर कार्यकर्ता कह रहा है कि दिग्गी राजा ने कोई गलत बात नहीं की, अगर उन्होंने संगठन की बात की है तो हर किसी से सीख लेना चाहिए। बड़े नेताओं की बात करूं तो शशि थरूर और टीएस सिंह जैसे नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर किसी से सीख लेने की जरूरत है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ा खेल खेला और उन्होंने वहां से कांग्रेस पार्टी को हिलाया जहां से कांग्रेस पार्टी को हिलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तक G23 ग्रुप था, वो क्या करता था? गांधी परिवार पर अटैक करता था। जो दूसरे दिग्गज नेता थे, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सभी ने केंद्रीय नेतृत्व पर अटैक किया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो प्रहार किया वो कांग्रेस पार्टी की नींव पर कर दिया, कार्यकर्ताओं को उन्होंने जगा दिया। और अब ये जो पूरा प्रहार हुआ है, ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जागेंगे जब इन्हें अपना करियर, क्योंकि ये बात आपको मैं याद दिला दूं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था और इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस के नए सांसद आते हैं, जो नए चुनकर उनके जनप्रतिनिधि आते हैं लोकसभा में, वो अपना करियर उज्जवल देखना चाहते हैं, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें देश की संसद में कहा जाता है कि या तो आप देश के खिलाफ बोलिए या तो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। और वही बात दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट के जरिए कह दी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, कांग्रेस के युवा चेहरों की, उनके खिलाफ कोई बवंडर नहीं छाया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की तारीफ कर दी तो दिग्विजय सिंह को सर झुकाने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन खेल दिग्विजय सिंह खेल गए हैं, कार्यकर्ताओं को वो सुलगा चुके हैं और अब बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में आपको एक ऐसा बदलाव देखने के लिए मिलेगा जब राहुल गांधी के खिलाफ ही, गांधी परिवार के खिलाफ ही कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता आपको उसी तरह प्रदर्शन करते नजर आएंगे जैसे कभी ये कार्यकर्ता गांधी परिवार के समर्थन में करते थे।